हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अल्फा फिजिक्स क्लासेस। मैं रश्मि सिंह आप लोगों को जो टॉपिक आज पढ़ाने वाली हूँ उसका नाम है केमिकल इक्वेशंस, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस एंड हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था व्हाट इज केमिकल इक्वेशंस। तो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी केमिकल रिएक्शंस को सिंबल और फॉर्मूला के बेस पे अगर हम दिखाते हैं तो उसे हम केमिकल इक्वेशंस बोलते हैं। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशन दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स के केमिकल इक्वेशंस होते हैं। फर्स्ट जो हमारा केमिकल इक्वेशंस होते हैं उसे बोला जाता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, ओके। एंड सेकंड जो हमारा केमिकल इक्वेशंस होता है उसे बोला जाता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। इट मीन्स दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। फर्स्ट इज balanced chemical equation and second one is unbalanced chemical equation. So what is the difference between them? Let's study. Balanced chemical equation are those type of equation which has equal number of atoms of different elements in the reactant and product. आप जो यहाँ पे एक रिएक्शन देख रहे हो, इस रिएक्शन में आप देख रहे हो कि इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट है। टोटल कितने एलिमेंट्स है? 118। और उसमें से यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट है। सबसे फर्स्ट तो आपको क्या करनी है कि आपको यहाँ से एलिमेंट्स पहचानने कि आपके पास में कितने एलिमेंट्स हैं। आपके पास में कितने एलिमेंट्स है पहले हमें वो देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एलिमेंट्स लिखते हैं, यहाँ पे हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। मैंने आपको बताया था कि ये एरो का साइन रिएक्शन का साइन को शो करता है। तो रिएक्शन से पहले वाले जो सबस्टेंस हमारे पास में थे हमने उसे क्या बोला था? रिएक्टेंट्स। क्या बोला था हमने? रिएक्टेंट्स। और रिएक्शन के बाद का जो सबस्टेंस हमारे पास में थे हमने उसे क्या बोला था? प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि यहाँ पे कितने अलग अलग तरह के एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो सबसे पहला आप देखें Zn मीन्स जिंक। तो आप यहाँ पे लिखिए कि Zn एलिमेंट है। दूसरा एलिमेंट हमारा है H मीन्स हाइड्रोजन। तो आपने लिखा हाइड्रोजन एलिमेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? S मीन्स सल्फर एक अदर एलिमेंट है। एंड O मीन्स ऑक्सीजन एक अलग सा एलिमेंट है। तो आपके पास में यहाँ पे टोटल 4 एलिमेंट्स हुए। कितने एलिमेंट्स हुए टोटल? 4। कौन कौन हुआ? Zn इट मीन्स जिंक, H इट मीन्स हाइड्रोजन, S इट मीन्स सल्फर, O इट मीन्स ऑक्सीजन। अब आपको देखना क्या है, यहाँ पे बोला गया है कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उसका जो एटम है वो इक्वल होते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। सिंपली समझे तो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में जो डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनका नंबर ऑफ एटम सेम आएंगे। अब यहाँ से देखिए आप Zn, यहाँ पे Zn यानी यहाँ पे जिंक कितना है? 1। अगर कुछ नहीं है इट मीन्स एक ही है। तो जिंक कितना है? 1। आप यहाँ लिख दो 1। यहाँ पे जिंक कितना है? 1। आपने लिख दिया 1। हाइड्रोजन कितना है? 2। आपने लिखा 2 रिएक्टेंट साइड में। प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन कितने हैं? 2। प्रोडक्ट में आपने 2 लिख दिया। रिएक्टेंट साइड में सल्फर कितना है? सिर्फ S है, इट मीन्स 1। तो आपने लिखा 1। और अगर प्रोडक्ट साइड में जाते हैं तो यहाँ भी सल्फर कितना है? 1। तो आपने लिखा 1। अब रिएक्टेंट साइड में देखते हैं एक और एलिमेंट है ऑक्सीजन, और यहाँ पे आप पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा हुआ O4 इट मीन्स ऑक्सीजन 4 प्रेजेंट है। तो आपने लिखा 4। प्रोडक्ट साइड में देखते हैं यहाँ भी ऑक्सीजन O4 इट मीन्स 4। अब यहाँ से आप देखो जिंक रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में दोनों में 1 है यानी सेम है। हाइड्रोजन 2 है, रिएक्टेंट में भी 2 है, प्रोडक्ट में भी 2 है, ये भी सेम है। सल्फर दोनों में 1 है, ये भी सेम है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों में ही 4 है, तो सेम है। इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि ये जो रिएक्शंस हमारा है इस रिएक्शन में जितने भी अदर एलिमेंट्स हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में वो दोनों हमारा इक्वल है यानी एक है। जितना इधर एटम है इतना ही इस साइड में एटम है। तो अगर कहीं पे भी रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ एटम सेम है डिफरेंट एलिमेंट्स तो हम उसे कौन सा इक्वेशन बोलते हैं? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन।
आई होप आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दोज टाइप ऑफ इक्वेशन विच हैज अनइक्वल नंबर ऑफ एटम, वहां पे जो एटम प्रेजेंट है वो अनइक्वल नंबर में होंगे, यानी वो एक जैसा नहीं होगा। डिफरेंट एलिमेंट्स, जो अलग अलग एलिमेंट्स वहां पे प्रेजेंट है। रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम सेम नहीं आएंगे। यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया है, ये हमारा कौन सा साइड है, रिएक्टेंट्स, एंड दिस साइड इज नोन एज प्रोडक्ट्स। ओके, यहाँ भी चलिए हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं, है ना, तो हमें इजिली समझ में आ जाएंगे। पहले तो यहाँ लिखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। यहाँ पे लिखते हैं रिएक्टेंट साइड में कितना नंबर ऑफ एटम है और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम कितने हैं। सबसे फर्स्ट में देखिए यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, H2, इसमें H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन, तो आपने लिखा हाइड्रोजन एलिमेंट है। नेक्स्ट दूसरा एक रिएक्टेंट साइड में दो ही एलिमेंट है, एक है हाइड्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन, तो आपने यहाँ पे लिखा ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन आपने लिखा, हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम यहाँ से चेक करते हैं कि हमारे रिएक्टेंट कितना है, प्रोडक्ट कितना है, नंबर ऑफ एटम को हमें देखना है। ओके, तो नंबर ऑफ एटम देखने के लिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है H2 लिखे हुए हैं, इट मीन्स हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2 एटम। कहाँ पे, रिएक्टेंट साइड पे, तो रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन के 2 एटम, तो आपने लिखा 2। अब प्रोडक्ट साइड पे देखते हैं, प्रोडक्ट साइड पे हाइड्रोजन कितना है, H2, इट मीन्स 2। तो चलिए हाइड्रोजन तो हमारा इक्वल है यहाँ पे भी। अब रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन कितना है, 2, बट प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन कितने हैं, 1। अब क्या करना है कि हमें इसे बैलेंस करना है। कोई भी इक्वेशन सही तभी होते हैं कंप्लीटली जब वो बैलेंस्ड फॉर्म में होते हैं। और बैलेंस कब कहते हैं किसी केमिकल इक्वेशन को, जब दोनों साइड में, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड में जो डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनका नंबर ऑफ एटम सेम होने चाहिए। ओके, अब यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन 2 है, प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन 1 है, तो अब हम क्या करेंगे, वहां पे इसको 2 करेंगे। प्रोडक्ट साइड में जो ऑक्सीजन 1 है उसे 2 करेंगे। अब 2 करने के लिए हमें क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन। तो अगर 1 को 2 बनाना है तो हमें क्या करना होता है, 2 से मल्टीप्लाई। तो 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, 2। तो हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, और ये जो ऑक्सीजन है इसे 2 करने हैं, तो ये पूरा का पूरा एक ही फॉर्मूला है, H2O, ये अलग अलग नहीं है। तो अगर एक ही है तो दोनों के जो आगे होंगे वहां पे हमें इसे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जैसे हमने यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करा तो ऑक्सीजन तो हमारा 2 हो गया, यानी ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो गया। लेकिन हाइड्रोजन जो पहले 2 थे और आगे में जब 2 आया तो 2 मल्टीप्लाई होंगे तो हाइड्रोजन हमारा कितना हो गया, 4। इट मीन्स प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन हमारे कितने हो गए, 4। प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन हमारा कितना हो गया, 4। तो अब प्रोडक्ट साइड 4 है, और अगर हमें बैलेंस करना है तो रिएक्टेंट साइड भी हमें उसे क्या करना होगा, बैलेंस। तो यहाँ पे 2 है, तो हाइड्रोजन को कितना से मल्टीप्लाई करें, 2 ऑलरेडी है, तो 2 को कितना से मल्टीप्लाई करें कि वो 4 हो जाए। तो आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 जा 4, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 2। अभी दोनों साइड में देखिए, रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन 4, रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन 4, रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन 2, प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन 2। तो इस तरह से हम किसी भी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, जिसमें कि यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स, 5 एग्जाम्पल्स मैंने आपको लिया है, जिसमें हम ये सीखेंगे हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है वो है H2 + Cl2 गिव्स HCl। तो किसी भी इक्वेशंस को अगर बैलेंस करना है तो बैलेंस करने के लिए आप ये चीज़ हमेशा याद रखना कि दोनों साइड में, जो हमारा रिएक्टेंट साइड है और प्रोडक्ट साइड है, दोनों साइड में हमें जो डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसका नंबर ऑफ एटम को सेम करना है। बस यही कॉन्सेप्ट रखना है और सारे क्वेश्चंस हमें इजीली बन जाएंगे। फर्स्ट का मैं एक एग्जांपल लेकर के फिर से मैं समझा रही हूँ, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा।
जब आप पहली बार अगर इक्वेशंस को बैलेंस कर रहे हो, यानी कि इससे पहले आपने इक्वेशंस बैलेंस कभी नहीं करा है या बैलेंसिंग आपको नहीं आती है, तो आप ये वाला ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना। धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जब आप दो तीन बार आप इसको प्रैक्टिस करोगे बैलेंस करने के लिए, फिर आपको इजीली बन जाएंगे। लेकिन स्टार्टिंग में आप ये ज़रूर करना हेल्पफुल होते हैं। फर्स्ट वाले टेबल है उसमें एलिमेंट्स आपको लिखने हैं, सेकंड वाले टेबल में आपको रिएक्टेंट लिखना है, और थर्ड वाले टेबल में आपको प्रोडक्ट लिखना है। ओके, अब यहाँ पे एलिमेंट है, तो सबसे पहले ये देखिए कि रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में, दोनों ही साइड में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, अलग अलग तरह के। तो आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो आप लिखोगे यहाँ पे हाइड्रोजन है। Cl2 इट मीन्स क्लोरीन है, आपने लिख दिया Cl। अब आप बताइए रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? 2, आपने लिखा 2। रिएक्टेंट साइड में क्लोरीन के कितने एटम हैं? 2, आपने लिखा 2। बट प्रोडक्ट साइड में आप देखो तो हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन भी 1 है, तो आपने लिखा 1। अब हमें इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करना है, ये तो दोनों 2 है, तो हमें ये दोनों भी प्रोडक्ट साइड में 2 करने होंगे। तो 1 को अगर 2 बनाना है तो हमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई दोनों में ही। और अगर दोनों में ही मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर आप यहाँ पे 2 लिखते हो, 2 से आप HCl को अगर मल्टीप्लाई करते हो तो हाइड्रोजन भी हमारे 2 हो जाते हैं और क्लोरीन भी 2 हो जाता है। और आप यहाँ देखो रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन 2 थे, प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन 2 हो गए। रिएक्टेंट साइड में क्लोरीन 2 था, प्रोडक्ट साइड में क्लोरीन 2 हो गए, हमारे इक्वेशंस बैलेंस। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल आप देखिए, रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन 2, रिएक्टेंट साइड में नाइट्रोजन 2, रिएक्टेंट साइड में प्रोडक्ट साइड में नाइट्रोजन 1, प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन 3। तो सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम सेम करने हैं। तो आप यहाँ देखो कि नाइट्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ नाइट्रोजन कितना दिख रहा है आपको, 1। तो इसे 2 करने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। जैसे ही आपने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो नाइट्रोजन तो हमारा बैलेंस हो गया, इधर भी नाइट्रोजन 2 है, इधर भी नाइट्रोजन 2 है। लेकिन यहाँ पहले से हाइड्रोजन 3 था, लेकिन जैसे ही आपने 2 से मल्टीप्लाई करा तो 3 2 जा क्या हो गया, 6, यानी हाइड्रोजन हमारे कितने हो गए, 6। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2। तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे हाइड्रोजन की वो 6 हो जाए। 2 पहले से है, कितना से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 आ जाए, तो ये हो जाएंगे 3। इक्वेशन बैलेंस्ड। नेक्स्ट हमारे आते हैं CuSO4, जिसे हम कॉपर सल्फेट बोलते हैं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, CuOH2 कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड Na2SO4 सोडियम सल्फेट। अब ये इक्वेशंस हमारा बैलेंस नहीं है, ये इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करनी है। चलो करते हैं। अब यहाँ देखिए कॉपर 1 दोनों साइड बैलेंस्ड है हमारा, सल्फर 1 बैलेंस्ड इक्वेशन। ऑक्सीजन 4, इधर ऑक्सीजन 4 है। अब ये वाले में देखना, जहां पे भी इस तरह से ब्रैकेट दिए हुए हैं, तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं और उसके बाहर में जितना नंबर ऑफ एटम लिखा होता है वो दोनों के लिए इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है OH2, इट मीन्स ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। अगर ब्रैकेट के अंदर कोई अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है तो उसके बाहर जो भी एटम लिखे होते हैं या आगे जो भी एटम लिखा होगा वो दोनों के लिए नंबर ऑफ एटम हमारा सेम होते हैं। अगर यहाँ 2 लिखा है तो आपको ये नहीं समझना है कि सिर्फ हाइड्रोजन के लिए 2 है, वो ऑक्सीजन के लिए भी 2 है और हाइड्रोजन के लिए भी 2 है। अब यहाँ से देखिए, आप इस साइड में आप देख रहे हो प्रोडक्ट साइड में नाइट्रोजन हमारा कितना है, 2, और यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में आप नाइट्रोजन क्या देख रहे हो, 1। तो इसे 2 करने के लिए क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई। तो अब जब जैसे ही हमने 2 से मल्टीप्लाई करा, फिर आप ये चेक करो क्या दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम सेम है। तो नंबर ऑफ एटम सेम है या नहीं है, यहाँ से देख लेते हैं। रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड, इधर एलिमेंट्स लिख देते हैं। एलिमेंट्स यहाँ पे है कॉपर, सेकंड एलिमेंट है सल्फर, थर्ड एलिमेंट है ऑक्सीजन, फोर्थ एलिमेंट है सोडियम एंड फिफ्थ एलिमेंट हमारा है हाइड्रोजन। इतने अलग अलग तरह के एलिमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट है। अब दोनों साइड में हम देख लेते हैं नंबर ऑफ एटम सेम है या नहीं है। कॉपर रिएक्टेंट साइड में 1 आपने लिख दिया,
कॉपर प्रोडक्ट साइड में 1 इक्वल है। नेक्स्ट आता है सल्फर। सल्फर कितने हैं 1, सिर्फ S लिखा हुआ, इट मीन्स ओनली 1 एटम प्रेजेंट है, 1 हो गया। इस साइड में भी देखिए सल्फर ओनली 1 एटम, ये भी बैलेंस्ड है। ओके, अब ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा 4 है, बट ये पूरा का पूरा रिएक्टेंट पार्ट हमारा होता है। इसमें कॉपर सल्फेट में ऑक्सीजन 4 है और सोडियम हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीजन कितना है। अब आपको लगेगा कि NaOH है, इट मीन्स यहाँ पे सिर्फ एक ही एटम है, लेकिन जो भी आगे डिजिट होते हैं वो सभी के लिए मल्टीप्लीकेशन में होता है। तो ऑक्सीजन यहाँ हमारा कितना है 2, अब 4 अब +2, क्योंकि ये प्लस का साइन है इसलिए हमें प्लस करना है, ना कि आप मल्टीप्लाई कर देना, फिर वो हमारा रॉन्ग आंसर चला जाएगा। तो 4 + 2 कितने हो गए ऑक्सीजन 6, तो आप यहाँ लिखो 6। अब इस साइड में आप ऑक्सीजन देखो, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 4, यहाँ पे कितने हैं 2, 4 2 जा 6, ऑक्सीजन 6 हो गया। सोडियम देखते हैं, सोडियम कितना है 2, यहाँ कितने हैं सोडियम 2। हाइड्रोजन, तो यहाँ हाइड्रोजन कितना है H और इधर 2 है, तो हाइड्रोजन हमारे कितने हो गए 2, और जब आप यहाँ देखते हो तो भी हाइड्रोजन है 2। अब इसमें जितने, ये हमारा रिएक्टेंट साइड का नंबर ऑफ एटम है और ये प्रोडक्ट साइड का नंबर ऑफ एटम है। अब देखिए कॉपर बैलेंस्ड, सल्फर बैलेंस्ड, ऑक्सीजन बैलेंस्ड, सोडियम बैलेंस्ड, हाइड्रोजन बैलेंस्ड, इट मीन्स दैट ये इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया। तो इस तरह से आप एक बार चेक कर सकते हो बनाने के बाद कि वेदर आपने सही बनाया है या फिर नहीं बनाया है। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। यहाँ पे Fe, सिर्फ Fe लिखा हुआ है, इट मीन्स Fe मीन्स क्या होता है आयरन, Fe मीन्स आयरन, यानी आयरन का सिंबल होता है Fe। यहाँ पे Fe यानी आयरन सिर्फ एक ही एटम है और यहाँ पे आयरन के 3 एटम्स है, तो आप यहाँ पे लिख दो 3। चलो गुड, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितने हैं 4, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 4, यहाँ कितना है 1, तो 1 है तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4 हो जाएगा, 4 से, हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन तो हमारा हो गया 4, आयरन भी हमारा 3 है, ऑक्सीजन भी 4 है, इट मीन्स आयरन और ऑक्सीजन तो हमारा बैलेंस हो गया। बट हाइड्रोजन हमारा कितना हो गया 4 2 जा 8, हाइड्रोजन कितने हो गए 4 2 जा 8। तो अगर यहाँ देखते तो हाइड्रोजन 2 है, तो 2 में से कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा 4। अब देखिए आयरन 3, हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, इक्वेशन बैलेंस्ड। गुड। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा रिएक्टेंट साइड है, ये हमारा प्रोडक्ट साइड है। रिएक्टेंट साइड में कार्बन 1, प्रोडक्ट साइड में कार्बन 1, गुड। रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन 4, प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन 2। अब इसे 4 तो करना होगा हमें, 4 करने के लिए क्या करना होगा आपको, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है और प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन 2 है, तो 4 करने के लिए क्या करना होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई, अगर 2 से मल्टीप्लाई करते तो 2 2 जा 4, हाइड्रोजन बैलेंस्ड हो गया, यहाँ भी हाइड्रोजन बैलेंस्ड हो गया। अब देखते हैं कि यहाँ ऑक्सीजन 2 है, रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन 2 है, बट प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन 2 प्लस, यहाँ भी ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो 2 2 जा 4, यानी ऑक्सीजन हमारा 4 आ रहा है, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन को 4 करना होगा। 2 एटम यानी 2 एटम इसके पास ऑलरेडी पहले से है, 4 करने हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 4 हो जाएगा, यानी 2 2 जा 4, इक्वेशन बैलेंस्ड। तो इस तरह से हम इक्वेशन को बैलेंस्ड करते हैं। इसी तरह से और भी आप प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी क्वेश्चंस आपको इक्वेशन बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन से अगर नहीं बनते हैं तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।